लेके रहा। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं अभी अंधेरा सा ही है। अभी सूरज दादा आए नहीं है और हमारी सुबह हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और पीते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए कर लेते हैं गर्म पानी और करते हैं अपने दिन के डेली रूटीन के काम स्टार्ट। तो यहाँ से सबसे पहले करते हैं हम हमारी सेहत से ही शुरू अपने काम को, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तभी घर के सारे काम हमारे अच्छे से रहेंगे। और एक गृहिणी स्वस्थ रहती है तो समझिए पूरा घर स्वस्थ रहता है। बिकॉज क्योंकि अगर गृहिणी स्वस्थ रहेगी ना, तो वो अपने घर के सभी मेंबरों को स्वस्थ रखने की कोशिश करती रहती है और सबके लिए अवेलेबल रहती है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो यही सारी चीज़ें हैं एक गृहिणी के जीवन में। और एक गृहिणी होना एक आसान बात नहीं होती है, ये हम गृहिणियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पति, सास ससुर सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबका ध्यान हम निस्वार्थ भाव से रखते हैं और सबकी सेवा भी निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो दिन की शुरुआत तो मेरी सुबह जल्दी हो गई थी और आज मैंने खाना वाना भी बना लिया था और फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर कपड़े भी मेरे सुखा दिए हैं और आज करनी थी मुझे घर की थोड़ी सफाई किचन की। तो उसी के लिए मैं आ गई थी छत में। और छत में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने जो अनाज वगैरह था, जिनको थोड़ी सी धूप दिखानी थी, तो उन्हीं को लेकर आई थी मैं छत पर। तो यहाँ पर थे ये चने, जो कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको धूप की आवश्यकता है। तो इनको लाकर मैंने यहाँ पर कॉटन की चुन्नी पर सुखा दिए हैं। और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि इन डब्बों को है ना, इन जिन डब्बों को मैंने भर के रखा था, तो उन डब्बों को करते हैं साफ़। तो साफ़ करने से पहले, साफ़ सफाई स्टार्ट करने से पहले मैं कर लेती हूँ पहले अपना लंच। तो यहाँ पर मैंने जो चटनी बनाई थी ना मिर्च की, वो है। और आंवले का अचार है, बैंगन की सब्जी और रोटी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए किचन मेरा कुछ इस तरह से था पहले। अभी कुछ भी पेपर वगैरह नहीं लगा था, तो सारे डब्बों को मैंने नीचे रख लिया है। और ये जो 2 बर्तन में धनिया पिसा हुआ रखा हुआ है और एक रखा हुआ है खड़ा धनिया। तो इनको ज़्यादा धूप मैंने नहीं दिखाई थी काम स्टार्ट करने के पहले सुबह ही मैंने इनको, क्योंकि धनिया में ज़्यादा धूप दिखाओ ना तो फिर उसकी खुशबू उड़ जाती है और कलर भी थोड़ा डल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको कम धूप में ही सुखाया है। तो गाइज यहाँ पर मेरे डब्बे हो रहे हैं क्लीन, क्योंकि इनको सबको मैं है ना पोंछ कर रख दूँगी। और मैंने जो मेरी किचन की सेल्फ है ना, उसके लिए मैंने मंगाया है ये पेपर। तो ये वॉशेबल है, इसको बढ़िया धो सकते हैं और कुछ भी चिकनाई इस पे है ना जमेगी नहीं और ये गंदा भी नहीं होगा। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है मीशो से। तो ये मुझे शायद 150 के समथिंग पड़ा था। तो इसको मैं जो ऊपर वाला जो सेल्फ लगा हुआ है ना, इसमें बिछाऊंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है इसका कलर, मेरी पसंद कैसी है। और भी कलर थे पर मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, तो फिर मैंने यही मंगा लिया। थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा ये, इसीलिए। तो यहाँ पर बच्चों से मैंने चेयर मंगा ली है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है और इसलिए इसको यहाँ पर मैं लगा दूँगी। और
मतलब जितना आसान ये दिख रहा था ना करना, उतना आसान था नहीं मेरे लिए, क्योंकि ना ये जो सेल्फ लगी हुई है ना, आई थिंक शायद तिरछी लगी हुई है, जबकि मैंने जो पेपर काटा था बिल्कुल बराबर नाप से काटा था। बट फिर भी अगर मैं आगे वाले हिस्से को ठीक कर रही थी ना, तो पीछे वाला हिस्सा खसक जा रहा था, और पीछे वाले को ठीक कर रही थी तो आगे वाला खसक जा रहा था। तो यही सारी परेशानी इसमें हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा झाड़ लेते हैं, और इसके बाद फिर इसको इस पर अप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, और मुझे ये गैस के जस्ट ऊपर भी है ना पेपर को लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जी वगैरह बघार लगाते हैं, तो उसका है ना जो स्टीम बनती है ना, उससे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ये। तो अब ये बहुत पुराना टाइप का बना हुआ मकान है, तो इसलिए, बाकी अब आजकल तो लोग नए बना रहे हैं, तो उसमें अधिकतर देखने को नहीं मिलेगी कि गैस के ऊपर ही सेल्फ हो, लोग नहीं लगवाते हैं इसी कारण से। पर ये बहुत पुराने टाइप का मकान है। हमारे जो ओनर हैं वो बताते हैं कि 25 से 30 साल पुराना मकान है ये। तो उसी टाइप से बना हुआ है, और 25-30 साल पहले इतना ज़्यादा था भी नहीं। आप मतलब कि जो गैस काउंटर देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ ये काफ़ी पुराना मकान है, क्योंकि आजकल अब इस टाइप के गैस काउंटर नहीं बने जाते हैं। और मेरा सिंक भी है ना इतना छोटा है, मुझे प्रॉब्लम बहुत होती है। बट ठीक है, हम छोटी फैमिली में तो चल भी जाता है। और इसके अलावा पता है, ये जो काउंटर है ना, गैस काउंटर, ये ऊंचा भी बहुत है, तो जिसके कारण मुझे है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब मेरे शुरू शुरू में जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरे कंधे दर्द देने लगते थे रोटी बेलने में। तो यही कारण है। बाकी पहले मैं पता चकले पर ही खाना बनाती थी, पर इसके बाद है ना यहाँ पर शिफ्ट हुई ना, तो फिर चकले पर खाना बनाना मैंने छोड़ दिया, रोटी बेलना। क्योंकि काउंटर ऑलरेडी ऊंचा था, इसके ऊपर अगर चकला रखते तो और ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा था। और फिर मैंने है ना पट्टिए पर खड़े होकर भी कोशिश की, पर एक दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ एक्सीडेंट कि मैं गिरते गिरते बची, तो इसलिए फिर मैंने पट्टिया रखना छोड़ दिया। अब हालांकि 2 से 3 साल हम लोगों को यहाँ पर हो गए हैं, तो मुझे आदत सी हो गई है यहाँ पर काम करने की। बट फिर भी है ना बहुत ऊंचा लगता है ये स्टैंड। और तो यहाँ पर मैंने इसको है ना लगाना था, तो फिर मैंने मंगा लिया था बच्चे से फेविकोल, क्योंकि फेविकोल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं सिंपल अखबार ही लगा दूंगी, ताकि जब भी निकाल कर फेंकना रहे ना, तो मन में ये ना आए कि अरे यार ख़राब हो गया। तो वैसे भी वेस्टेज रहते हैं अखबार, तो इसलिए मैं यहाँ पर अखबार ही लगा रही हूँ। और ये मेरा लाल है ना कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है। ये ना मदद करने की कोशिश करता है, पर उसकी जो मदद है ना मेरे लिए बहुत घातक हो जाती है। तो मैं उसको बोल रही, भाई ऐसी मदद मत कर, नीचे उतर जा। तो फिर उसको मैंने जिससे तैसे करके नीचे उतारा है। तो गाइज यहाँ पर मैं फेविकोल लगाकर इस पेपर को कर दूंगी गैस के ऊपर वाले हिस्से पे पेस्ट। और जो ऊपर सेल्फ में मुझे बिछाना है उसको मैं करूँगी 2 हिस्से में कट, ताकि जो ऊपर गैस के ऊपर जो वाला पोर्शन आएगा ना वो आसानी से धुल सके। और जो पीछे वाला है वो इतना गंदा नहीं होता, पर जो गैस के ऊपर वाला जो पोर्शन आएगा ना, वो है ना गंदा होगा ही सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हम बघार लगाते हैं ना, उसका जो धुआं उठता है ना, स्टीम जो रहता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। और ऐसा है कि जब हम पिसा हुआ मसाला रहता है ना, मिक्सर में पीस कर मसाला डालते हैं, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा बनता है स्टीम। तो इसी कारण से है ना ये पेपर वगैरह ख़राब हो ही जाते हैं मेरे, हर महीने ही मुझे चेंज करने पड़ते हैं। और पता नहीं क्यों आदत ऐसी है कि जो गंदगी है ना सुहाती नहीं है मन में। तो इसलिए ना मुझे चिपचिपा, वैसे मैं रोज़ ही कपड़ा फेर ही देती हूँ डब्बों पर फिर भी महीने में एक बार क्लीनिंग करनी ही पड़ती है बढ़िया सर्फ वगैरह के पानी से डब्बों पे। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो ये है ना मुड़ नहीं रहा था ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पे है ना थोड़ा सा टेप लगाकर टेप स्टिक कर देते हैं इस पे। तो फिर मैंने इस पे है ना जगह जगह टेप स्टिक कर दिया है। और इसके बाद मेरे जब तक उधर मैंने डब्बों को धो धा कर रखे थे ना, वो सारे डब्बे मेरे सूख भी चुके हैं। तो बस अब सीधे ही टेप स्टिक करने के बाद सारे डब्बों को कर देंगे यहाँ पर शिफ्ट, और किचन हो जाएगा रेडी। और
जो नीचे वाला जो गैस काउंटर के नीचे वाला पोर्शन है, इसमें भी मैं यही वाला पेपर लगाने वाली हूँ। तो उसको भी मुझे 2 हिस्से में लगाना पड़ा था, क्योंकि इसकी चौड़ाई है ना बहुत ही कम आई थी। तो यहाँ पर बच्चे मुझे लाकर दे रहे हैं डब्बे, और मैं सभी डब्बों को लगा दूंगी शेल्फ में। तो गाइज यहाँ पर किचन जमाते जमाते ही मेरा आ गया था एक पार्सल। तो उसको गए थे रिसीव करने हमारे हनु भैया। तो हनु जी पार्सल लेकर आए हैं। तो देखते हैं इस पार्सल में क्या आया है, क्योंकि मैंने 2-3 पार्सल एक साथ करे थे, तो देखना है कि क्या आया है। तो यहाँ पर इस पार्सल को करते हैं ओपन। तो ओपन करने के बाद इसमें से निकला है किचन ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने बुक किया था छोटे मोटे डब्बे रखने के लिए, नमक वगैरह के डब्बे रखने के लिए। तो आ गया था, अच्छी क्वालिटी थी इसकी, मीशो से मैंने इसको मंगाया है। और इसमें है ना ये लगे हुए थे उसके नीचे लगाने के लिए, ताकि है ना गैस सेल्फ हमारा ख़राब ना हो। तो देखिए इस टाइप से कुछ लुक आ रहा है। इसको मैंने गैस के साइड में रख दिया है इस ऑर्गेनाइज़र को, और वहाँ पर एक गमला रख दिया है, कप रख दिए हैं। तो कुछ इस टाइप से मेरा किचन हो गया था रेडी। और बाकी कोशिश मैंने पूरी की है इस किचन को ऑर्गेनाइज रखने की। और फिर हो जाता है शाम का समय। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था बथुए की भाजी, और टापू सेक लिए थे। पतिदेव ने अलाव लगाया था, तो उसमें मैंने सेक लिए थे 3-4 टापू। टापू बोलते हैं हमारे यहाँ इनको, बाटी नहीं है ये, सिंपल नॉर्मल आटे के बनाए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं पर होता है एंड।